आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं। हाँ जी, ये देखें बच्चे, हमारे पास है जी, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट व्हिच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद वाटर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद क्या है बच्चे? वाटर। हमने उस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम की, एलिमेंट की देखनी है जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, किसके साथ बच्चे? वाटर के साथ। बच्चे व्हाट इज मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्या होते हैं बच्चे? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले आप क्या करेंगे बच्चे? कंपाउंड के देख लें कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जी बच्चे, हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 10। इसका मतलब है कोई 10। नोबल गैस ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चे? कोई नोबल गैस ही होगी। सही है। तो अब इसमें देख लो बच्चे, 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे देख लें जी। 2 और 2 कितने हो गए जी? 4। 4 और 6 ऐड करें तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 10। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा? अल्फा ऑप्शन इस क्या हो जाएगा? करेक्ट वन। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है बच्चे? अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द फोर्थ। ठीक है जी, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जो है 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाईएस्ट एनर्जी फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप क्या है बच्चे? कौन सा ग्रुप है बच्चे? फोर्थ। ठीक है ना, ग्रुप क्या है बच्चे? फोर्थ। 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी लेवल फॉर द ग्राउंड। ठीक है, यानी हमने 4 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं, लेकिन क्या होंगे बच्चे? ग्राउंड स्टेट से वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे। आपको बच्चे पता है कि हमारे पास जो ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स हैं बच्चों, फर्स्ट ए के एलिमेंट्स हैं, उनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चे? फर्स्ट ए वालों की, उसके बाद सेकंड ए वालों की, ठीक है, उसके बाद कौन से हैं बच्चे? थर्ड ए वाले, और उसके बाद क्या है जी? फोर्थ ए वाले। ठीक है, हमें ये जरा अंदाजा कर लेना चाहिए फिर, ताकि ये इस पॉइंट तक हम पहुंचे। फर्स्ट ए की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चे? NS1 होती है। NS1 इसकी क्या होती है? NS2 होती है। थर्ड वालों की क्या होती है? बोले। NS3 एन एस में तो यार 3 आ ही नहीं सकते भाईजान। एस में क्या 3 आते हैं? एस में 3 आते हैं? नहीं आते। तो NS2, और यहाँ पे क्या है बच्चे? NP क्या होती है? 1। ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चे, NS2 और NP1। फोर्थ वालों के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? NS2 NP2। NP2, वेरी गुड। NS2 और NP क्या है जी? 2। तो ये हमारे पास इसके लिए क्या होगी बच्चे? कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो हमारे पास कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाईएस्ट एनर्जी फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एलिमेंट इन द क्या है बच्चे? ग्रुप कौन सा है जी? फोर्थ है। ठीक है जी, तो हमारे पास ग्रुप फोर्थ के लिए कहता है, तो जहरी सी बात है, कौन सी होगी? बोलें जरा, अब आपको समझ आ गई होगी कौन सी है। यहाँ एन अल्फा जो एन होता है बच्चे, वो रिप्रेजेंट करता है किसको बच्चे? पीरियड नंबर को। एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको बच्चे? पीरियड नंबर को। तो अगर हमारे पास सेकंड पीरियड है तो 2s2 हो जाएगा, थर्ड पीरियड है तो 3 हो जाएगा, अगर 4 है तो 4s2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है बच्चे अल्फा ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है जी? करेक्ट वन। करेक्ट। तो अल्फा ऑप्शन इस क्या हो जाएगा बच्चे? करेक्ट वन। जी बच्चे, समझ आया कि नहीं आया? आगे यस अच्छा चले, यस मैं सर। आपसे पूछता हूँ बच्चे। यस हाँ जी, आप बताएं बच्चे। खतीजा, आप बच्चे बताओ, अगर होता फिफ्थ ए ग्रुप, अगर होता, फिर सुने जरा गौर से सुनना है बच्चे, अगर हमारे पास होता जी फिफ्थ ए ग्रुप, ठीक है जी, पांचवा ग्रुप होता, तो कहता है कि उसकी जो थर्ड पीरियड है बच्चे, थर्ड पीरियड, ठीक है, गौर से सुनना है बच्चे, उसके थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? बोलें जरा। फ्रॉम ग्राउंड टू एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ पीरियड है, उसके थर्ड पीरियड के अंदर ग्राउंड टू एक्साइटेड स्टेट, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? खतीजा बच्चे, माइक अपना ऑफ करें, जिससे मैं पूछ रहा हूं वही माइक ऑन करें, बोलें। बोलो।
नहीं समझ आ रही यार, खदीजा की आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या मसला हुआ है इसके साथ ना। जी बच्चे शर्जील आप बताएं जी, शर्जील शर्जील आप बताओ। अच्छा चलें बच्चे, शीजा आप बताएं जी, शीजा बताएगी जी। सर पूरी बतानी है कि लास्ट वाली सिर्फ? सिर्फ वैलेंस की बतानी है। आप सुन ले, ग्रुप जो है हमारे पास कौन सा है जी? ग्रुप हमारे पास है जी फोर्थ, जो ग्रुप है वो हमारे पास, ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या है बच्चे? 5th A है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो पीरियड है वो 3rd है। इसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, बोलें। NS2 NP3। वेरी गुड, क्या हो जाएगी? NS बच्चे मैं 3rd पीरियड भी कह रहा हूँ, फिर 3rd लगाने में N को लगाने की जरूरत है। वैसे जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो 3S2 जाएगी? NS2 और NP क्या हो जाएगा? 3। वेरी गुड। और अगर 3rd 3S2 पीरियड के लिए, 3P3। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? 3S2 और 3P क्या हो जाएगा बच्चे? 3 हो जाएगा। ये इसकी क्या हो जाएगी बच्चे? 3rd पीरियड के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। वैसे जनरली अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों तो ये हमारे पास होगी। और अब बच्चे मैंने आपको ये भी बताना है कि ये इंक्रीजिंग एनर्जी आर्डर कैसे हैं बच्चों। तो इंक्रीजिंग एनर्जी आर्डर देखें हमारे पास क्या है जी? 3S है, और अगला कौन सा है बच्चे? 3P है। तो आप N+L रूल से फाइंड कर सकते हैं, N+ रूल, N+L, N+L। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3+0, S की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, और यहाँ पे 3+ क्या हो जाएगा? 1, तो ये क्या हो जाएगा? 4, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बच्चे? 3। तो अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, जिसकी N+L वैल्यू ज्यादा होती है वो ज्यादा एनर्जी में होता है, और जिसकी N+L वैल्यू कम होती है वो कम एनर्जी में होता है। इस वजह से इनके जो है इंक्रीजिंग, ये इसकी ग्राउंड स्टेट समझ लो, ये इसकी क्या समझ लो? एक्साइटेड स्टेट समझ लो, सही है। तो हाईएस्ट स्टेट समझ लो। तो ये जनाब सारा क्वेश्चन अब आपका क्या हो गया बच्चे? सॉल्व हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं जी। हाँ जी, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर N and L। ठीक है बच्चों, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर। बच्चे आवाज अपनी बंद कर लें प्लीज। कौन किसने माइक ऑन किया हुआ है? बच्चे सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्लीज अपनी माइक ऑफ करें। अपने माइक ऑफ करें। गैलेक्सी A20 बच्चे माइक ऑफ करो अपना। स्टार 081 आपका माइक ऑफ है बच्चे, आपका ऑन है माइक, ऑफ करो। हाँ जी, अच्छा जी बताएं जी। द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर N and L जी कैन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी एज। जी बच्चे इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर से आपने इसको प्लेस करना है बच्चे, बोलें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? हाँ जी, देखिए सबकी आपने क्या फाइंड कर लेनी है बच्चे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने चार्ली ऑप्शन होगा। N+L फाइंड कर लेनी है। तो इसका अगर चार्ली ऑप्शन। N+L फाइंड करें बच्चे तो देख लें पहले इसका क्या आता है। N+L क्या आ जाएगा बच्चे? 4। 4 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? 4 आ 4। जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? 5 आ 5। जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5। तो ये तो आपको पता है बच्चे, जिनकी N+L वैल्यू कम होती है, इनकी N+L वैल्यू क्या है बच्चे? लेस है, ये पहले फिल होंगे। और इनकी N+ वैल्यू क्या है बच्चे? ग्रेटर है, तो ये बाद में फिल होंगे। ये बात आपको पता है। लेकिन अब इसमें क्या है? N+L वैल्यू दोनों की एक जैसी है। जिनकी दोनों की एक जैसी हो तो पहले कौन सा फिल होता है? जिनकी N+L वैल्यू जो है वो क्या होती है बच्चे? बच्चे बात सुने, ये 081 जो है, आप लगता है अपना माइक ऑफ करना भूल जाते हैं बच्चे, अपना माइक बंद रखा करें, ठीक है। अच्छा जी, अब जनाब कैन बी रिप्ले, हाँ जी बताएं जी। जिसकी N की वैल्यू लोअर होगी बच्चे, सबसे इसका मतलब है 3rd वाला क्या है जी? सबसे लोअर इन एनर्जी है बच्चे। सबसे लोअर इन एनर्जी कौन सा है जी? 3rd वाला। उसके बाद कौन सा है बच्चे? 3rd वाला। उसके बाद कौन सा होगा बच्चे? 1st वाला। ये हो गए। उसके बाद इनकी जाने बाज है, इनमें से किसकी लोअर है बच्चे? N+L वैल्यू किसकी है बच्चे? 4th वाले की लोअर है। इसका मतलब है कौन सा हो जाएगा बच्चे? 4th वाला। और आखिर में कौन सा आ जाएगा बच्चे?
सेकंड वाला आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है जी, दीज आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं जी, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। तो ये मैंने आपको बच्चे बताया हुआ है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप n+l वैल्यू फाइंड कर लें। जो हमारे पास कम वाला होगा वो पहले फिल होगा, जिसकी ज्यादा होगी वो बाद में फिल होगा, वो उसका क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। और अगर इक्वल आ जाए बच्चे n+, तो वो पहले फिल होता है, फिल फास्ट, ठीक है, जिसकी n की वैल्यू क्या होती है बच्चे, लेस होती है। जिनकी n की वैल्यू कम होगी वो क्या होगा बच्चे, पहले फिल होगा। तो ये इसके अंदर क्या है बच्चे, कंसेप्ट है। ओके जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी। तो बस यही थे जी क्वेश्चन। तो ये जनाब आपका जो चैप्टर है वो एंड हो चुका है, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है जी। ओके जी, तो अब हम अगले चैप्टर की जानिब जाते हैं, बल्कि एक क्वेश्चन और भी है। विच फैक्टर एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर इज लोअर देन दैट ऑफ बच्चे फास्फोरस। जी कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे? एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर इज लोअर देन दैट ऑफ फास्फोरस। जी बच्चे, अब मुझे ये बताएं बच्चे, सल्फर और फास्फोरस किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं? आपको मैंने वेरिएशन बताई हुई है बच्चे, 5th ए और किसकी बच्चे, 6th ए ग्रुप की। 5th ए में कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, और इसमें कौन से हैं बच्चे, 6th ए में? ऑक्सीजन है, और कौन से हैं जी, सल्फर है। आपको मैंने बच्चे ये भी बताया हुआ है कि ये जो होते हैं, हालांकि आपको पता है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन क्या है जी, एनर्जी, वो ग्रुप्स में क्या होती है बच्चे, इंक्रीज होती है। होती है कि नहीं होती? होती है ना। तो इसका मतलब पीरियड में क्या होती है जी, इंक्रीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। लेकिन हमारे पास, हालांकि इसकी ज्यादा होनी चाहिए और इसकी कम होनी चाहिए, लेकिन है क्या बच्चे, इसकी ज्यादा है ग्रुप 5th ए वाले की, जबकि ग्रुप 6th ए वाले की क्या है बच्चे, कम है। इसकी कम है और इसकी क्या है जी, ज्यादा है। अब मैंने आपको इसमें 2 रीजन बताई थी बच्चे। असल में होता यूं है कि नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 7 है, चलें फास्फोरस का कह लेंगे, नाइट्रोजन एक ही बात है बच्चे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2px, यहाँ पे क्या है बच्चे 2py, और क्या था जी 2pz। 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3। नाइट्रोजन क्या है, हाफ फील्ड है। जो हाफ फील्ड होता है बच्चे वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, सही है। जो ऑक्सीजन होगा इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s, यहाँ पे 2px, यहाँ पे क्या है बच्चे 2py, और यहाँ पे क्या है जी 2pz है। 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने हैं बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2px में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे, 2px कंटेन्स क्या हो जाएगा बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या है जी 1 इलेक्ट्रॉन। अब 2px में क्योंकि क्या है जी, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, यानी ये रिपेल करेगा तो हमें कम एनर्जी चाहिए होगी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है जी। तो अब जनाब देखें जी, ये नाइट्रोजन के लिए और फास्फोरस के लिए यही सेम होगा किस्सा कहानी, और ऑक्सीजन और सल्फर के लिए भी यही सेम होगा, सही है। तो अब इसमें बताएं जी कौन से ऑप्शन करेक्ट बनते हैं। रिपल्जन बिटवीन द पेयर ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक तो हमारे पास ये फैक्टर बन गया। इसकी जब रिपल्जन होगी बच्चे तो जहरी सी बात है, वी नीड लेस एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, और p इज हाफ फील्ड, सो बिकम क्या हो जाता है, मोर स्टेबल। तो ये दोनों ऑप्शन बनते हैं बच्चों। तो इसका मतलब है कौन सा है जी बच्चों, चार्ली ऑप्शन जो है वो क्या है जी, चार्ली होगा करेक्ट। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शंस गलत दिए हुए, 2 और 4 सही होगा। ऑप्शन 4, 2 एंड यहाँ पे बच्चे 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे, 2 एंड क्या है जी 4। तो चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट 1 हो जाएगा। क्या ये पिक किया बच्चे? तो ये 2 रीजन आपने बच्चे याद रखनी है। एक तो हमारे पास जो नाइट्रोजन 5th ए ग्रुप वाले होते हैं हाफ फील्ड होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, और इनमें क्या होती है बच्चे, रिपल्जेंस नहीं होती, जबकि इनमें क्या होती है बच्चे, रिपल्जेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जब रिपल्जेंस होगी तो वी नीड लेस एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। यहाँ पे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकी रिपल्जेंस क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें
ज्यादा एनर्जी, कम एनर्जी चाहिए होगी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी बच्चे 6A की। 6A वालों की क्या होती है बच्चे, कम होती है। 5th A वालों की क्या होती है जी, ज्यादा होती है। ये बता दिया आपको। नेक्स्ट है जी हमारे पास, हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स आर आइसोटोनिक इन नेचर। जी बच्चे आइसोटोनिक इन नेचर कौन से होते हैं? व्हाट आर आइसोटोन्स? बड़ी सुपर ट्रिक आपको मैंने बताई हुई है बच्चे, आइसोटोन, ठीक है। न्यूट्रॉन नंबर जिनका सेम हो। बिल्कुल सही है जी, आपने सेकंड वर्ड वाली याद रखनी है बच्चे। यहाँ से सेकंड वर्ड देखें, हमारे पास क्या आ रहा है जी, न्यूट्रॉन आ रहा है। तो इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। तो अब आप काउंट कर लो किसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है बच्चे। क्या करेंगे, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें। एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को क्या कर दें बच्चे, माइनस कर दें। तो किसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आएंगे, बोलें। कार्बन के ऊपर 12 नहीं होगा सर? 14 में से 6 निकालो, कितने आते हैं? 8 आते हैं। 8। यस। 15 में से 7 निकालो, कितने आते हैं जी, 8 आते हैं। 17 में से 9 निकालो, कितने आते हैं, 8 आते हैं। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सारे, कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, बीटा ऑप्शन जो होगा बच्चे करेक्ट वन हो जाएगा। बीटा ऑप्शन इस क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट वन। ठीक हो गया जी। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और आइसोटोप के लिए क्या ट्रिक बताई हुई है बच्चे, आइसो भी आपने सेकंड वर्ड याद रखना होता है, आइसोटोप, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चे, जो प्रोटॉन होते हैं वो सेम होते हैं। और आइसोबार के लिए क्या ट्रिक बताया हुआ है, आइसोबार, ठीक है। आइसोबार के लिए क्या होता है बच्चे, जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो ये सारी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हुई है। आपने सेकंड वर्ड याद रखना होता है बच्चों। जो सेकंड वर्ड जो होता है वो चीजें उसके अंदर क्या होती हैं बच्चों, सेम होती हैं। तो आइसोटोन का सेकंड वर्ड N है, तो न्यूट्रॉन क्या होगा, सेम होगा। आइसोटोप का सेकंड लास्ट वर्ड P है, तो इसमें प्रोटॉन क्या होंगे, सेम होंगे। और आइसोबार में सेकंड वर्ड A है, और A क्या है बच्चे, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास। तो इनका एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों, सेम होता है। तो ये ट्रिक जो है आपने देखते हुए इसके आंसर आप दे सकते हैं जी बच्चे। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच वन इज नॉट पॉसिबल। जी बच्चे कौन सा पॉसिबल नहीं है इसके अंदर, बोले। हाँ जी, कभी भी जो L होता है वो N के इक्वल नहीं हो सकता। L जो होता है बच्चे वो N से क्या होता है जी, कम होता है। तो इसका मतलब है बीटा ऑप्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है बच्चों। बीटा ऑप्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, बोलें। क्योंकि उसमें N और L की वैल्यू बराबर है, हालांकि L की वैल्यू 1 नंबर कम होती है N से। कम होती है, वेरी गुड। तो इस वजह से ये क्या है बच्चे, पॉसिबल नहीं है। अगर बच्चे यूं होता N की वैल्यू 2, L की वैल्यू 1, तो क्या ये पॉसिबल था? यस। अगर L की वैल्यू में 0 लगा देता हूं तो फिर भी पॉसिबल था। यस, विल बी आल्सो क्या हो जाएगा बच्चे, पॉसिबल होगा जी बच्चे। नेक्स्ट है जी हमारे पास, हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बच्चे किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर होगी? क्लोरीन, क्लोरीन की, क्लोरीन की सर। किसकी होगी बच्चे, वेरी गुड। किसकी होगी बच्चे, क्लोरीन की होगी। क्या क्लोरीन, क्या वजह है, हालांकि होनी चाहिए किसकी बच्चे, फ्लोरीन की, हो किसकी रही है, क्लोरीन की। क्या वजह है, हाँ जी, क्या वजह है, बोले। कल मैंने रीजन भी बताई थी आपको। देखिए हमारे पास जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन है स्मॉलर इन क्या है जी, साइज। ये क्या है बच्चे, स्मॉलर इन क्या है जी, साइज है। सो ड्यू टू ग्रेटर क्या है जी, ग्रेटर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक क्या है जी, क्लाउड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपल्जन्स ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, रिपल्जन्स ऑफ क्या है जी, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल क्या होता है जी, टेक प्लेस, ठीक है। तो
तो देखें बच्चे इसके आखिरी शेल में बच्चे साइज बड़ा छोटा है बच्चे, प्रोटॉन कितने हैं 7 है, पहले शेल में कितने होंगे बच्चे 2, दूसरे शेल में कितने होंगे बच्चे 7, 1 2 3 4 5 6 और क्या है जी 7। जब बच्चे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो इनको इलेक्ट्रॉन से उनको रिपल्जन का सामना करना पड़ेगा, आसानी से वो इसके अंदर अकोमोडेट नहीं हो सकेगा। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, greater the capability of the element to gain electron, greater will be the क्या होता है बच्चे इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी, greater will be the क्या होता है जी इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी। ठीक है, जितनी कैपेबिलिटी ऑफ जो होता है वो ज्यादा होती है किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन को लेने की, उतना ही क्या होता है बच्चे उसकी इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी भी क्या होती है ज्यादा होती है, जबकि क्लोरीन में इतनी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन्स नहीं है। इस वजह से बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरीन जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चे। उसके बाद है जी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग क्या है जी फार्मूला। जी बच्चे UHS 2016 का क्वेश्चन है बच्चे, कौन सा फार्मूला लगेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए, बोलें जी। 2n स्क्वायर 2n बीटा। स्क्वायर, वेरी गुड। कौन सा होगा बच्चे 2n स्क्वायर जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर n की वैल्यू क्या होती है सुन लें, n की वैल्यू 4 है, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, कितने होंगे अगर n की वैल्यू 4 है, कितने होंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होंगे बच्चों प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन है, बोलें बीटा। बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे करेक्ट वन हो जाएगा। ओके जी, क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी द वैल्यू। जी बच्चे 073 रेज आपने हैंड किया है, बोले स्टार 0 हो गया। अच्छा चलें जी, वैसे हो गया। अच्छा द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर्स आर। बच्चे n की वैल्यू 3 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, बोलें बीटा ऑप्शन। बीटा ऑप्शन, वेरी गुड। क्योंकि आपको पता है बच्चे n की वैल्यू 3 है तो l एक कम होता है उससे, तो वो क्या हो सकती है बच्चे 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। ठीक है जी, तो n की वैल्यू 3 है तो l लाजमी तौर पे क्या होता है बच्चे एक कम होता है। ठीक है, आपको पता है l कैसे फाइंड करते हैं, n-1 से फाइंड करते हैं, तो लाजमी तौर पे l जो होता है वो n से एक कम होता है। इस वजह से पॉसिबल कौन सी है बच्चे, बीटा जो है वो पॉसिबल है। सही है, वाई नॉट डेल्टा, डेल्टा क्यों नहीं है पॉसिबल भाई? तो ये n की वैल्यू 3 है, इसमें 4 भी आ जाता है। 3 भी आ गई, 4 भी आ गई, एक बार भी गई उससे बराबर भी हो गई। तो बच्चे l जो है वो n के कभी भी बराबर नहीं हो सकता बच्चे, हमेशा कम होगा, याद रखना है बच्चे। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट क्या होगा जी, हाँ जी विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल वुड ऑन लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन हैज आउटर मोस्ट p ऑर्बिटल एज हाफ फिल्ड। जी बच्चों नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, कौन सा होगा? अच्छा बोलें ऑक्सीजन होगा सर। हाँ जी बच्चे, एक आपने माइक अबू बकर मेहर बच्चे आपने माइक ऑन किया होता है, प्लीज अपने माइक ऑफ किया करें। ठीक है, अच्छा जी आप कह रहे हैं जी O+, चलें चेक कर लेते हैं जी। ऑक्सीजन है जी, एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों 8, कन्फिग्रेशन क्या होगी 1s 2s, यहाँ पे क्या है जी 2px, यहाँ पे क्या है जी 2py और यहाँ पे क्या है जी 2pz, यही होता है। अब देखें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, अब 4 रह गए, 1 2 3 और 4। अब जरा स्टेटमेंट पढ़ें बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल वुड ऑन लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। जी बच्चे एक इलेक्ट्रॉन हमने लॉस कर दिया, ये ले जी लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो गया। ठीक है जी, अब O+ का क्या मतलब है, व्हाट इज मीन बाय O+? एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। लॉस कर दिया, ये लें जी एक इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दिया, क्या ये हाफ फील्ड है बच्चों? क्या ये हाफ फील्ड है? नहीं, ये तो हाफ फील्ड नहीं है, इसका मतलब बीटा ऑप्शन भी नहीं है। चार्ली चेक करें बच्चे, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है जी 15। तो क्या हो जाएगा 1s, यहाँ पे 2s, यहाँ पे 2p, यहाँ पे 3s, 3px, 3py और 3pz। ठीक है जी, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है जी 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए जी
12 हो गए, बाकी 3 रह गए, 1 2 और यहाँ पे क्या है जी 3। सही है जी। यहाँ पे अब क्या है बच्चे, ऊपर जो चार्ज लगा हुआ है -1। देखें बच्चे, एक लॉस करें, यहाँ से एक लॉस कर दें, फिर एक गेन भी हो रहा है। ये देखें -1 का क्या मतलब, एक गेन हो रहा है। इसका मतलब एक और गेन होगा, एक लॉस हुआ है, गेन हुआ, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है पी जो है इसका क्या है बच्चे, हाफ फील्ड है। इसका जो पी है वो क्या होगा बच्चे, हाफ फील्ड होगा। देखिए ऊपर स्टेटमेंट पढ़े, उसने कहा जी एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। नेगेटिव का क्या मतलब, एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा दिया। तो एक लॉस किया, गेन किया, कोई फर्क इसके ऊपर ना पड़ा, इस वजह से हमारे पास वो हाफ फील्ड रहा। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा बच्चे, जो चार्ली ऑप्शन है इट इज हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट वन हो जाएगा। जी बच्चे अंडरस्टैंड या साइकिल स्टैंड? Understand, sir. कोई और Understand, ऑप्शन sir. भी और ज़ेरे और लाना है कि नहीं? ठीक है, तसल्ली हो गई? चलें ठीक है जी, तसल्ली हो गई जी। और कोई ऑप्शन है बच्चे? सर हो शीजा, गई, समझ गए। शीजा कोई और ऑप्शन नजर आता है? बोले। नो सर, चलें। नाइट्रोजन भी। अच्छा नाइट्रोजन एटम उसने कुछ है बच्चे, नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन ओके एटम ओके, का एटॉमिक ठीक है नंबर। सर, ठीक है। अच्छा चलें ठीक है, ठीक हो गया जी। ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एन एंड एन सर, एल। जी जी बोलें, बोलो। कंप्लीटली फिल्ड जो होता है वो मोर स्टेबल होता है हाफ फील्ड से, एंड हाफ फील्ड बिल्कुल, इज मोर स्टेबल देन पार्शियल फील्ड। हाँ पार्शली फेल्ड से नहीं बच्चे, नेक्स्ट ग्रुप एलिमेंट से। ठीक है, हाफ मोर फील्ड इज मोर स्टेबल। स्टेबल देन पार्शियल फील्ड, नहीं? जी पार्शली फेल्ड से ज्यादा स्टेबल तो होगा, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी हम नेक्स्ट ग्रुप से उसको कंपेयर करेंगे। जैसे जो 5th ए वाले हैं वो मोर स्टेबल हैं एज कंपेयर्ड विद 6th ए वाले से। ठीक है, ओके सर। ओके। तो 7th ए वाले जो हैं वो क्या है बच्चे, उनकी अगर आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे तो उनका बच्चे और हिसाब किताब बनता है। तो उनकी स्टेबिलिटी अगले ग्रुप से कंपेयर की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्टेबल होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है जो हमारे पास कंप्लीटली फील्ड हो, यानी नोबल गैसेस हैं। जी बच्चे, ईटा 2016 का क्वेश्चन है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एन एंड एल फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन। जी बच्चे, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन के लिए क्या वैल्यू होगी, एन और एल की वैल्यू? देखो बच्चे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, 17। कॉन्फ़िगरेशन देखो बच्चे, 1s, यहाँ पे 2s, 2p, 3s, 3p, और क्या है जी 3p के बाद बस यही हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है जी 3px कर लें, 3py कर लें, और 3p क्या कर दें जी, z कर दें। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी 5 रह गए, 1 2 3 4 और क्या है जी 5। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा है बच्चे, 5वां इलेक्ट्रॉन है, 5वां इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ, बताएं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू क्या होगी, 3 3 हो जाएगी। 3 एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, आपको मैंने बताया हुआ बच्चे, एस पी डी और 1। क्या है जी एफ। एस की वैल्यू क्या होती है 0, पी की वैल्यू क्या होती है 1, डी की वैल्यू क्या होती है 2 और एफ की वैल्यू क्या होती है 3। इसका मतलब है एल की वैल्यू क्या है बच्चे, 1 है। ठीक है, तो एल की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, बोलें कौन सा होगा बच्चे, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, अल्फा। alpha कौन सा बच्चे, अल्फा ऑप्शन जो है वो क्या है जी, करेक्ट वन है। ओके जी, क्लियर हो गई जी बात। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं बच्चों। हाँ जी, कहता है द फर्स्ट 6 आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 4 एलिमेंट्स ए एंड डी आर गिवन बिलो। ठीक है जी, फर्स्ट 4 जो है 6 आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई है बच्चों। तो विच एलिमेंट मोस्टली लाइकली टू बी ग्रुप 4th ए ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बच्चे कौन सा एलिमेंट जो है वो ग्रुप 4th ए ऑफ द पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करेगा बच्चे। ठीक है, ये हमने डिस्कस करना है। जी बच्चे, कौन सा ऑप्शन होगा? अच्छा देखें बच्चे, जो ग्रुप 4th ए होता है उसमें क्या होता है बच्चे, ग्रुप 4th ए वाले में स्ट्रक्चर अगर मैं लिख लूं तो आपको आसानी होगी बच्चे समझने में। देखिए उसमें कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो दूसरा शेल होगा उसमें भी क्या होंगे बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये मैं ग्रुप 4th ए की बात कर रहा हूँ। ग्रुप कौन सा है बच्चे, 4th ए। ठीक है, पहले शेल में कितने होंगे, 2। ठीक है, दूसरे शेल में कितने होंगे, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है बच्चे, ग्रुप 4th ए के वैलेंस शेल में बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी। तो टोटल इनका जो है ना, फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है इसमें 4 बनता है, तो पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में कितने होंगे बच्चे, ये फॉर एग्जांपल कितने हैं जी
2 और 2 कितने हैं जी, 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, यहां तक समझ आ गई बच्चे? आपको पता है ना ग्रुप 4 है तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे, 4। अगर ग्रुप 3 होता तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते, 3 होते। अगर फिर 6 होता तो आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते, ठीक है। तो इनके आखिरी शेल में कितने होंगे बच्चे, 4 होंगे। और पहले शेल समझ लें कि फॉर एग्जांपल उससे जो होगा इनर जो है वो शेल, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंड करता है। जैसे कार्बन है तो उसमें तो यही होगा बच्चे, कार्बन में प्रोटॉन कितने होंगे बच्चे, समझ लो कितने होंगे बच्चों, 6 होंगे। पहले शेल में कितने होंगे, 2। दूसरे शेल में कितने होंगे, 4। तो 6 पूरे हो गए। उसके बाद नाइट्रोजन आएगा तो शेल बढ़ते जाएंगे। बहरहाल जी, तो आखिरी शेल में लाजमी तौर पे उसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे। देखें इलेक्ट्रॉन को हमें कम एनर्जी की, लेस एनर्जी की जरूरत पड़ती है जी, लेस एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ये तो आपको पता है बच्चे। अब अगर हमने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो इट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड रिमूव किया तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड किया तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, 4 किया तो 4 आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इनके लिए जो होगा, जब चारों इलेक्ट्रॉन बच्चे हम रिमूव करेंगे तो इसमें इतना आयोनाइजेशन एनर्जी का फर्क नहीं पड़ेगा, यानी थोड़ा बहुत फर्क होगा लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर बच्चे आपने ये 5th इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है और फिर आपने 6th इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ठीक है, अगर आपने 5th इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ठीक है बच्चे। ये क्यों माइक ऑन किया हुआ है, गैलेक्सी A20 बच्चे मैं निकाल दूंगा आपको ग्रुप से, याद रखो। फिर मैं कह रहा हूँ माइक ऑफ रखा करें आप, ठीक है। अच्छा जी, अब जनाब क्या है बच्चे, हमारे पास जो 5th A है, क्या हुआ बच्चे, 5th A जो है क्या हुआ, इसको हमें ज्यादा एनर्जी की या कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी बच्चे, बोले? ज्यादा ज्यादा एनर्जी। एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने अब इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करना है। तो यकदम बहुत डिफरेंस आ जाएगा बच्चे आयोनाइजेशन एनर्जी का। पहले चारों का इतना डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन जब हम 5th और 6th रिमूव करेंगे, 5th रिमूव करेंगे तो बहुत एनर्जी का क्या आएगा बच्चे, आयोनाइजेशन एनर्जी का फर्क आएगा। अब इसमें से कोई आपने वैल्यू तलाश करनी है बच्चे। यहाँ पे देखें जी, एक है जी 494, ठीक है बच्चों, ये एक पहली आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब ये देखें बच्चे हजारों में पहुंच गए, इसका मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन पहले शेल में होगा, यानी आखिरी शेल में 1 होगा, उसके लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर रहे हैं बच्चे, वो क्या करेंगे बच्चे, जो इससे नीचे वाला शेल होगा वहां से रिमूव, ये तो नहीं हो सकती। इसके ऊपर गौर करें बच्चे, चार्ली के ऊपर। ये देखें 1000 क्या है बच्चे, 90 की जरूरत है, फिर इतने की जरूरत है, फिर इतने की जरूरत है, फिर इतने की जरूरत है। इसमें इतना ज्यादा क्या है बच्चे, गैप नहीं है, ठीक है। यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन जब बच्चे हमने 5th आयोनाइजेशन एनर्जी की, 5वां इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो हमें बहुत ज्यादा क्या है बच्चे, एनर्जी की जरूरत है। और फिर जब हमने उससे अगला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो फिर भी हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो 4th A वाला है, वो जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो रही है वो कौन सी है बच्चे, चार्ली ऑप्शन जो है वो क्या है जी, करेक्ट वन है। क्योंकि पहले 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से इतना ज्यादा गैप नहीं आया, लेकिन जब बच्चे हमने 5वां किया तो बच्चे ये देखें हजारों में आयोनाइजेशन एनर्जी चली गई। इसका मतलब है ये क्या हो गया बच्चे, गैप जो है वो बढ़ गया आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो हम वो 5th इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे तो वी नीड हाई एनर्जी टू रिमूव 5th इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो इसका मतलब है चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट वन हो गया। क्या बच्चे पिक किया आपने इस क्वेश्चन को? यस सर। ओके जी, Yes, sir. नेक्स्ट करते हैं जी। द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर r। जी बच्चे ये तो मैं करवा चुका हूं बच्चों। बीटा। बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बताएं जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी। जी बच्चे इनमें से बतानी है किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर है, बोले? Third, हाँ जी। सबसे ज्यादा किसकी होगी बच्चे, Mg+2 की होगी। क्यों होगी? अब देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का कितना होता है बच्चे, 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है जी, 8 होता है। सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। जब बच्चे एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो कितने हो गए बच्चे, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें भी कितने, ये 2 गेन किए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें 2 लॉस किए तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन में 1 गेन किया तो 10 इलेक्ट्रॉन। इनको हम आल्सो कार क्या कहते हैं बच्चे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज।
क्या कहते हैं बच्चों, आइसो विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबके क्या है बच्चे, सेम नंबर ऑफ क्या है जी, इलेक्ट्रॉन है। अब हम देखेंगे कि किसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है। जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी बच्चे। तो इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे बच्चे, 12 होंगे, यही होगा ना। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इसकी ज्यादा है। इस वजह से क्या हो जाएगा बच्चे, वी नीड हाई एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी बच्चे, मैग्नीशियम की। उसके बाद बोलें किसकी ज्यादा होगी, सोडियम की, क्योंकि इसका अब क्या है बच्चे 11 प्रोटॉन है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा है बच्चे, लेकिन इससे क्या है बच्चे कम है। उसके बाद किसका होगा बोलें, फ्लोरीन। F नेगेटिव का। और उसके बाद किसका होगा बच्चे, O माइनस क्या है जी 2 का। तो यहाँ पे याद रखें, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं तो पूछता है कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम या ज्यादा है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी जिसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन किसकी ज्यादा होती है, जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं उसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होती है जी, ज्यादा होती है। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा जी हमारे पास, ये जो मैग्नीशियम है ये ऑप्शन क्या होगा जी, करेक्ट वन। जी बच्चे पिक किया आपने इस क्वेश्चन को, यस सर। ओके जी नेक्स्ट चलते हैं जी आगे जी। हाँ जी, अब आपने बच्चे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक करने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने जरा एक नजर देख लेनी है क्योंकि सिलेबस की आउटलाइंस नहीं आई 2020 की। इस वजह से बच्चे ये जो है एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपने देख लेने हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, बोहर एटॉमिक मॉडल है। ठीक है जी, तो ये जनाब आपने एक्स्ट्रा टॉपिक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें बच्चे, बोलें। एनी सर क्वेश्चन जी, बोलें। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं होंगी तो हाँ फिर भी हम वही देखेंगे ना कि मतलब जिसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी उसी की आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है। पीरियड में हमने क्या देखनी होती है, पीरियड में न्यूक्लियर अट्रैक्शन देखनी होती है। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और ग्रोथ में हमने क्या देखनी होती है बच्चे, नंबर ऑफ शेल्स देखने होते हैं। तो ग्रोथ में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस विद द आउटर मोस्ट शेल कम होती है। सो वी नीड लेस एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। लेकिन कुछ वेरिएशन आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया है बच्चे, जो ग्रुप 5th ए होता है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चे 6th ए। और ग्रुप 2 एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड विद 3rd ए। ठीक है, ग्रुप 5th का तो मैं जिक्र कर चुका हूँ। ग्रुप 2 की क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि उनका जो है डुप्लेट क्या होता है बच्चे, कंप्लीट होता क्योंकि है। उनका डुप्लेट कंप्लीट होता है। बिल्कुल सही हो गया जी। चलें जी, ये है जी आपका आज का लेक्चर। ओके बच्चे, फिर अल्लाह हाफिज।